हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग सारे के सारे ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं। अब ऑर्गन्स की स्टडी में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाते टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो हिस्टोलॉजी से रिलेटेड है। अब हिस्टोलॉजी वर्ड में आपको इसोफेगस में भी बोली थी और हिस्टोलॉजी वर्ड में आपको स्टमक में भी बोली थी। तो आपको यदि सिर्फ नाम ही याद है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो वो ट्यूब है, जैसे पाइप होता है कि पाइप है वो बाहर वाली लेयर से कवर्ड रहेगा। तो इस टाइप से मानो कि मैं ये एलिमेंट्री कैनाल है। अभी इसमें आपको एक चौंक भी दिखाई दे रही होगी, एक ऑरेंज पोर्शन दिखाई दे रहा होगा और एक ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे चौंक वाला पोर्शन में यदि खाली जगह मानो तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल में खाली जगह होती है उसको बोलते हैं ल्यूमेन, जो गुहा रहेगी, खाली कैविटी रहेगी, ठीक है। और उसके बाहर जो कवर्ड स्ट्रक्चर है उनको मैं लेयर्स बोल सकती हूँ कि एक ऑरेंज लेयर होगी, एक ब्लू लेयर होगी। तो इसी टाइप से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो 4 लेयर्स पाई जाती है वो रहेगी। जो सबसे अंदर वाली थी वो म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलर एंड देन उसके बाहर थी सिरोसा जो इसोफेगस में एब्सेंट थी, ट्यूनिका एडवांटिका वहाँ पाई जा रही थी। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा अवशोषण का काम है वो कौन करती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पाई जाती है, ये कितनी लंबी होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें और पाई जा रही है, इसका काम क्या है, तो वो चीज़ें आज हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करें, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, वो डायग्राम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली शुरू करती हूँ ताकि आपको थ्योरी समझने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टमक है, आप लोगों ने पढ़ा है स्टमक की स्ट्रक्चर। अब स्टमक के साइड में यहाँ पे क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है। तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये स्टमक से शुरू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने हल्का सा पोर्शन बना के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का भी भाग होता है, ये जो ऊपर जाता है वो असेंडिंग कॉलन। आप नाम ध्यान में रखिएगा, जो मैंने नाम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम में समझाए थे वही नाम मैं वापस आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। उसके बाद में हम बात करें कि असेंडिंग कॉलन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन था वो कौन सा था, सिकम, ठीक है। अब सिकम में हमारे यहाँ पे एलिमेंट्री ये स्मॉल इंटेस्टाइन वो आके खुलती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये नीचे अपेंडिक्स पोर्शन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है नहीं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों को स्टडी करना होगा। अब हम बात करें यहाँ पे जो स्टमक से आ रही है, तो स्टमक से जहाँ पे खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वो वाला पोर्शन का होता है, कौन सा होता है, हमारे पाइलोरिक स्पिंजर, जो पाइलोरिक अवरोधनी है। अवरोधनी का मतलब हो गया कि फूड को वापस पीछे जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये पाइलोरिक स्पिंजर हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे भी नीचे भी, तो यहाँ नीचे मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले मैं बात करती हूँ कि स्टमक का आपको ध्यान में और ये पाइलोरिक स्पिंजर भी आपको समझ में आ गया होगा यदि आपने लास्ट वाली वीडियोस देखे हो। नहीं देखे हैं तो आपको मैं लास्ट में इसका डिस्क्रिप्शन है वो अवेलेबल करवा दूंगी। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों ने जब डायग्राम देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उस टाइम हम लोगों ने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनियम, जेजुनम एंड इलियम। अब यहाँ जो सबसे फर्स्ट पोर्शन है आपको दिखाई दे रहा है, ये यू शेप्ड है, ठीक है। यू शेप्ड, यू की आकृति क्या है, अब यू की आकृति क्या है और इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम। क्या बोलेंगे, ड्यूडेनियम। और इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रहणी। तो ये ड्यूडेनियम वाला पोर्शन है, ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जो मैंने यहाँ लिखी है 20 से 25 सेंटीमीटर। और ड्यूडेनियम वाला पोर्शन है वो शॉर्टेस्ट रहेगा और यू शेप्ड रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जो इमेजिनरी लार्ज इंटेस्टाइन है वो नहीं बनाई, आप डायग्राम से थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिएगा कि यहाँ पे इस टाइप से क्या पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है। तो यहाँ से ये जो मतलब कम कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कुंडलित संरचना है। तो यहाँ से तो थोड़ा कम कुंडलित जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम इसका सेकंड पोर्शन हो गया और ये कितनी होती है, 2 से 2.5 मीटर लंबी होती है। ये थिकर होती है, मतलब थोड़ी क्या रहेगी, ये चौड़ी रहेगी। उसके बाद में ये क्या होती रहेगी, धीरे धीरे महीन। जितनी चौड़ाई यहाँ है उतनी चौड़ाई यहाँ पे
नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होती जाएगी, संकरी होती जाएगी। तो यहाँ पे जेजुनम है वो थिकर है, थोड़ी मोटी है, 2 से 2.5 मीटर इसकी लंबाई बता दी मैंने। और मोर वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो जितने भी अपने वेस्कुलर सिस्टम वाली है ना, कि जो ब्लड वेसल्स वगैरह, वो ज़्यादा पाई जाएगी। उसके बाद में हम जो थर्ड पोर्शन की बात करें, थर्ड पोर्शन है हमारे इलियम। इलियम है वो सबसे लंबा पोर्शन होता है, 3 से 3.5 सेंटीमीटर। अब 3 से 3.5 सेंटीमीटर और ये थिनर मतलब क्या होगी, पतली हो जाएगी खूब सारी। और उसके बाद में लेस वेस्कुलर, आपको समझ में आता ही है कि यहाँ पे कैसी रहेगी, मतलब ज़्यादा इसमें वेस्कुलर सिस्टम्स है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अब आपको 2 नाम ध्यान में रखने हैं, एक तो इलियम और एक सिकम। मैंने कहा था कि इंग्लिश में नाम है वो इजीली याद हो जाएंगे, इलियम और सिकम आपको ध्यान में है, तो उनके जंक्शन का नाम आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो जंक्शन का नाम है वो क्या रहेगा, यहाँ इलियो सिकल जंक्शन, ठीक है, इलियो सिकल जंक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन है वैसे बहुत इजीएस्ट पार्ट है, ठीक है, इसके 3 नाम याद किए और काम खत्म। लेकिन इसमें पाई जाने वाली अपन हिस्टोलॉजी भी साथ में कर दे, इसके जंक्शन भी साथ में कर दे, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, राइट। देन हम बात करें यहाँ पे ये इलियोसिकल जंक्शंस। अब यहाँ पे ये जो पाया जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि इलियम है वो यहाँ से मैंने संकरी बनाई थी, लेकिन संकरी बनाते बनाते यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, ठीक है। ये चौड़ी दिख रही है यहाँ से। अब ये जो चौड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं सल्कस या रोटेंडस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सल्कस रोटेंडस, ठीक है, इसको चौड़े वाले भाग को कहेंगे। तो सिकम आपको समझ में आ गया, अपेंडिक्स, यहाँ पे जंक्शन हो गया, ये इलियम वाला पोर्शन असेंडिंग, और यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाले सारे पोर्शंस तो आप लोग पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको वापस एक बार रिकॉल भी करवा दिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 3 स्पिंचर्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो स्पिंचर्स ये रहा, एक यहाँ पे, और एक और स्पिंचर है जो इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। उसमें ये पूछा जाता है कि लीवर है, लीवर से बाइल जूस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो फूड आ रहा है, ठीक है, स्टमक से जो फूड आ रहा है वो स्टमक में आ गया, यहाँ पे ड्यूडेनियम में आ गया, ठीक है। लेकिन ड्यूडेनियम में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भी तो आके मिलेंगे, ठीक है। तो लीवर के लिए और पैनक्रियाटिक के लिए, ठीक है। अब वहाँ से जो भी जूस फॉर्मेट हो रहे हैं वो जूस फॉर्मेट आके कहाँ खुलेंगे, जूस है वो आके यहाँ पे ड्यूडेनियम वाले पोर्शन में खुलेंगे। अब वो किस टाइप से खुलेंगे, मैं जब आपको लीवर की स्ट्रक्चर और पैनक्रियास की स्ट्रक्चर समझाऊंगी उस टाइम मैं एक बार वापस आपको समझा दूंगी। एक बार आप थोड़ा सा सिर्फ डक्ट का नाम याद रखने के लिए और स्पिंचर्स याद रखने के लिए आप थोड़ा सा इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है वो लीवर है। डायग्राम में आपको ध्यान में, लीवर को हिपिटो बोला जाता है, ठीक है। तो लीवर के लिए आपको हिपिटो वर्ड याद रखना है। अब लीवर आपको पता है 2 थे, एक राइट चैम्बर और एक लेफ्ट, उन दोनों से आएगी एक बाइल डक्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने गॉल ब्लैडर भी बनाया था। तो ऊपर से क्या आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, ठीक है। बाइल जूस का फॉर्मेशन है वो लीवर करता है, तो बाइल जूस आ रहा है। और ये मैंने जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी वो क्या थी, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा। तो लीवर से आने वाला बाइल जूस और पैनक्रियास से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ से ये आपको दिख रही होंगी दोनों डक्ट है वो एक कॉमन डक्ट में खुल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन डक्ट है इसका नाम होगा हेपिटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपिटो वर्ड मैंने आपको बताया लीवर के लिए, पैनक्रियाटिक हो गया, और डक्ट का मतलब होता है नेलिका। तो इस टाइप से हेपिटो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो यहाँ पे आके खुल रही है। अब वही है कि कहीं पे भी कोई भी पोर्शन है वो खुल रहा है तो ऑटोमेटिकली सब जगह गेट बने हुए, मे बी शायद ये सारे के सारे जो गेट के फॉर्मेशन है वो भगवान ने बड़े सोच समझ के कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो है ना स्पिंचर है उसको क्या कहेंगे, स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये आपको ध्यान में रखना है। ओडाई अवरोधनी है जो कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनियम पे पाई जाती है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास में। अब यहाँ पे जो मेजरली मैंने आपको सारे के सारे नाम और सारे के सारे पार्ट्स है इसके, मतलब ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम, इनका हल्का फुल्का जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं आपको यही डायग्राम में समझा चुकी, उतने ही इनके नोट्स दे रखे हैं। अब इससे रिलेटेड और सारी जो बातें हैं, ठीक है, जो आपको मैं हिस्टोलॉजी में भी वापस पढ़ाऊंगी और हिस्टोलॉजी के साथ साथ में आपको इस वीडियो में भी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस टाइप से भी पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ इसके फंक्शन की बात करूँ तो इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है वो हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब पाचन में और अवशोषण में इसका काम
होता है। उसके बाद में हम बात करें कि नैरो है, संकरी है, लॉन्ग लंबी स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड देन हम बात करेंगे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मतलब अत्यधिक कुंडलित संरचना इसको हम बोलते हैं। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। पाया कहाँ जाता है, ये पाइलोरिक और सिकम के बीच में पाया जाता है। अब इतना जो ये सारा का सारा मैंने पोर्शन यहाँ पे आपको समझा रखा है, ये सारा का सारा पोर्शन हिस्टोलॉजी में हम लोग दोबारा लर्न करेंगे। अब हिस्टोलॉजी में मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी है, तो हिस्टोलॉजी में मैंने इस टाइप से लेयर समझाई थी आपको। इस टाइप से क्या पाई जाती है, यहाँ पे 4 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो 4 लेयर्स पाई जा रही है, तो ये सबसे अंदर वाली क्या है, म्यूकोसा। सबसे अंदर वाली क्या है, म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा लेयर किस टाइप से पाई जाती है, इस टाइप से, जिसमें बहुत सारे अंगुलीनुमा प्रवर्ध है वो पाए जाते हैं। अब हम अवशोषण की सतह की बात करें। अब अवशोषण की सतह की बात करें तो अवशोषण की सतह यदि मैं एकदम सीधी बना दूं, ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हुआ, इतना ही हुआ, ठीक है। और इसी के बजाय मैं इस टाइप से बनाऊं तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ जिस टाइप से ये अंगुलियां दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो इस टाइप से इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, वो ये फिंगर्स क्या कहलाएगी, विलाई, जिसको हम लोग सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी। अब विलाई के ऊपर आपको लाइंस और छोटी छोटी लाइंस बनी हुई दिखाई दे रही होगी। अब उन छोटी छोटी लाइंस को क्या कहा जाता है, माइक्रो विलाई मतलब सूक्ष्मांकुर, मतलब और से छोटे, विलाई से भी छोटे इसमें अंकुर प्रेजेंट रहेंगे जो ऑब्जॉर्प्शन का मतलब जो अवशोषण का कार्य करेंगे। अब उसके बाद में हम नीचे बात करें, जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो वेन्स हैं या जो लसिका उत्तक है, तो ये सब चीजें भी इसमें पाई जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले विलाई। विलाई है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, ड्यूडेनियम और जेजुनम वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंगुलियां लाइक प्रवर्ध है और इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, अब इनके बीच के स्पेस को मैंने लिखा है क्रिप्स ऑफ लिबर कुहीन, मतलब लीबर कुहीन की दरारें पाई जाती है। तो आपको इन सब के नाम है वो, मतलब इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखने पड़ेंगे। हिस्टोलॉजी में मैं आपको फिर डायग्राम से समझा दूंगी, अभी ये नाम ध्यान में रखिए आप कि यहाँ पे लीबर कुहीन की दरारें हैं वो प्रेजेंट होती है, और वो यहाँ जो जस्ट इसके जस्ट नीचे वाली साइड में ड्यूडेनियम वाले पोर्शन में, विलाई की बात करें हम लोग, ड्यूडेनियम और जेजुनम दोनों में पाई जाती है। और जो उसके नीचे ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाएगी, अब ब्रूनर्स ग्लैंड है वो ड्यूडेनियम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ड्यूडेनियम में पाई जाती है। और ब्रूनर्स ग्लैंड है वो नॉन एंजाइमेटिक एल्कीन म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रूनर्स ग्लैंड्स के हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे वो क्या होंगे, हमारी बहुत सारी इसमें मतलब मल्टी सेलुलर जिसको बोलते हैं। और ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होगी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे वाले साइड में यहाँ क्या पाई जाएगी, पेनिथ सेल्स पाई जाएगी। पेनिथ सेल्स है वो सबम्यूकोसा पोर्शन में पाई जाएगी, जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वो म्यूकोसा पोर्शन में और ड्यूडेनियम में। और यहाँ पे पेनिथ सेल्स है वो यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल की रहेगी बनी हुई, एंजाइमेटिक होगी, और ये क्या करेगी, हमारे लाइसोजाइम को सिक्रेट करेगी। लाइसोजाइम का वर्क मैंने आपको जब लार ग्रंथि पढ़ाई थी, स्लाइवा ग्लैंड पढ़ाई थी, उस टाइम मैंने बताया था कि लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो एंटीबैक्टीरियल बोल सकते हैं उसको। तो लाइसोजाइम का सिक्रेशन है वो कौन कर रही है, पेनिथ सेल्स। तो आपको यहाँ पे मेजरली बातें कितनी ध्यान में रखनी है, विलाई वाला पोर्शन, उसके बाद में ब्रूनर्स ग्लैंड, देन पेनिथ सेल्स। अब पेनिथ सेल्स के बाद में हमारे एक नाम और रहेगा, वो रहेगा पेयर्स पैचेस। अब पेयर्स पैचेस म्यूकोसा पोर्शन में पाए जाएंगे और डॉटेड डॉटेड के रूप में मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी, ठीक है। ये जेजुनम और इलियम में पाए जाते हैं। इनको इंटेस्टाइन टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। और टॉन्सिल है वो यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस, मतलब इम्यूनिटी को रिड्यूस नहीं, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों के चारों नाम आपको इधर ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे जो यहाँ पे सर्कुलर फोर्ड्स, यहाँ पे जो विलाई बनाई है इसी पे क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर फोर्ड्स पाए जाते हैं। कुछ वृत्ताकार फोल्ड वलय पाई जाती है। इन वलय को क्या कहा जाता है, इन वलय को कहा जाता है प्लिका सर्कुलरस, ठीक है। और ये बोल सकते हैं, और चाहे तो इसको बोल सकते हैं वॉल्व ऑफ कर्करिंग, ठीक है।
चाहे तो वॉल्व ऑफ कर्करिंग बोलो और चाहे प्लिका सर्कुलेरिस बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नाम ध्यान में। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ विलाई प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण के लिए जो सबसे लार्जेस्ट एरिया प्रोवाइड करवा रही है वो कौन है, विलाई है। और इसी के साथ में यहाँ पे इंटरेस्ट जो हमारे लिवर कोइन की दरारें यहाँ पे मैंने जो आपको बताई थी, वो लिवर कोइन की दरारें हैं, इनको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलेंगे तो इंटेस्टाइनल मतलब आंतरी है जो उसको सीक्रेट करने का काम करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना, सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस किसके द्वारा हो रहा है, लिवर क्वीन की दरारों के द्वारा। फिर यहाँ पे बहुत सारे लिम्फ कैपिलरीज पाई जाएंगी, यहाँ पे लसिकाएं केशिकाएं पाई जाएगी जिसको बोलेंगे लैक्टल, ठीक है। अब ये लैक्टल का क्या फंक्शन होता है, अब लैक्टल का फंक्शन ये रहेगा कि जो भी फेट है, डाइजेस्ट हुई हुई फेट है, वसा है, उसको ऑब्जर्व करने का, ठीक है। तो वो मैंने आपको लिख दिया है। उसके बाद जो पियर्स पैचेस है वो लिम्फोसाइट्स बना ही रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि जो पियर्स पैचेस है वो इंटेस्टाइनल टॉन्सिल के रूप में काम कर रहे हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इम्यूनिटी हमारी कब स्ट्रॉन्ग होगी, जब हमारे लिम्फोसाइट्स है वो क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स को फॉर्मेट कर रही है और प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, मतलब किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं हो तो उस इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करने का काम है वो किसका है, यहाँ पे हमारे पियर्स पैचेस का। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में, मतलब हम इसकी हिस्टोलॉजी को मैंने साथ में बताने की कोशिश की है। यदि नहीं समझ में आते तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिए, मैं आपको हिस्टोलॉजी में ये चीज़ वापस रिपीट करवा दूंगी, क्योंकि हिस्टोलॉजी है वो आपको समझ में आ रहा है। अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई म्यूकोसा क्या है, सब म्यूकोसा क्या है, हम तो बोले जा रहे हैं और हम लोगों को कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा। तो मैं आपको जो लेयर्स बताऊंगी, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन पढ़ाने के बाद में मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी, उस हिस्टोलॉजी में आपको ये चीज़ें मैं वापस रिपीट कर दूंगी। तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। और लोगों ने जो टॉपिक क्लियर किया वो था स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा कल टॉपिक रहेगा वो रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मैं आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाऊंगी ताकि आपको सारी की सारी आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए। सो कीप वॉचिंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।